हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपको बेहतर मार्क्स दिला सकते हैं आपके अगले एग्जाम में। आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक जो सुनने में बेहद आसान लगता है, लेकिन कई बार इसके क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हो जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये वाला स्टेटमेंट ही देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन ही देख लीजिए। ये लास्ट ईयर सीयूईटी में आया हुआ था और इसमें से आपको एक ऐसा स्टेटमेंट पिक करना है, एक ऐसा स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जिसमें आर्टिकल का कोई एरर ना हो। तो ऑप्शंस हैं, अ लायन इज अ डेंजरस एनिमल, लायन इज डेंजरस एनिमल, द लायन इज डेंजरस एनिमल एंड लायन इज द डेंजरस एनिमल। अश्विन, हम्म क्या लगता है आपको? मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए लग रहा है, क्यों? ए लायन इज अ डेंजरस एनिमल, इसमें लायन के बारे में बात हो रही है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जो शेर होते हैं वो खतरनाक हम्म जानवर होते हैं, तो वो बात तो क्लियर है। लेकिन उसमें हम डेंजरस के आगे भी लगा रहे हैं और लाइन के आगे भी लगा रहे हैं। तो हाँ क्या ये फॉर्मेशन सही है? हाँ, सही है। बिल्कुल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो इसके पीछे का लॉजिक समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी भी आप किसी भी कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन हो, उसके आगे अगर वो सिंगुलर है तो उसके आगे आपको आर्टिकल या तो ए या फिर एन, या फिर अगर आप बहुत ही स्पेसिफिकली एक खास एनिमल की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप द का इस्तेमाल करिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएं तो फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन थ्री ये हेलो। तो वो भी करेक्ट हो सकता था। लेकिन ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं शी इज ब्यूटिफुल, उसमें कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही ब्यूटीफुल के आगे आप कोई नाउन इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो उस केस में वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जैसे ही किसी भी एडजेक्टिव के आगे नाउन आ जाए तो आपको ये रूल लगाना है कि आपको उसके पहले, और यहां मैं पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूं, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कंफ्यूज मत होइएगा। उसका उनका अलग रूल है। लेकिन मैं पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री में हमारा स्टेटमेंट है, जो एडजेक्टिव है वो है। तो इस वजह से यहां पर, और इसके ठीक बाद एनिमल आया हुआ है जो कि एक नाउन है, तो इस वजह से यहां पर अ मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे इस्तेमाल तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन डैश मैन। ए एंड मैन। अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, राइट? देखिए, यस। यहां पर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि कोई खास इंसान नहीं है, एन का तो इस्तेमाल ही नहीं है। क्योंकि मैन है तो कहीं से भी उसके आगे आप एंड लगा ही नहीं सकते। फिर आता है द का आप इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट है। किसी एक खास इंसान की, किसी एक खास मर्द की बात नहीं हो रही कि वो जो है उससे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा सेंसिटिव महिला, कोई एक औरत है वो उस खास मर्द से ज्यादा सेंसिटिव है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट ये है कि अ वुमन, जो कि बहुत ही जेनेरिक वे है कहने का कि हर औरत, जी आपको सुनने में लग रहा होगा यहाँ पर कह रहे हैं एक औरत एक मर्द से ज्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन उसका सिर्फ इंग्लिश का वो पैटर्न है। लेकिन इसका मीनिंग निकल कर ये आता है, एक महिला जो है वो मर्दों से ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। पैरेलल स्ट्रक्चर भी रहना चाहिए इस वजह से भी। आई डोंट हैव डैश सेल्फिश फ्रेंड, ये भी सीयूईटी 2023 में पूछा जा चुका है। अब यहां पर आपको लगाना है मच, नेवर, एनी या फिर ईच में से कोई एक। अश्मित, कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? एनी। एनी? मच का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? आई डोंट हैव मच सेल्फिश फ्रेंड। मच क्वांटिटी के लिए यूज होता है ना। एग्जैक्टली मच का इस्तेमाल आप किसी भी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए कर सकते हैं। जैसे
मिल्क की बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उस केस में आप मच का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों को गिन सकते हैं तो उन केसेस में आप सम, मच इनका इस्तेमाल मत करिए। तो इस वजह से हमारा जो मच ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। यहां नेवर कोई सेंस बना ही नहीं रहा। आई डोंट हैव नेवर सेल्फिश फ्रेंड, ये वर्ड ऑर्डर कहीं से भी सही नहीं आता है। तो इस वजह से ऑप्शन 2 भी गलत है। आई डोंट हैव ईच सेल्फिश फ्रेंड, देखिए ईच और एवरी, इसके साथ जब कभी भी आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो ये एडजेक्टिव के तौर पे मतलब एडजेक्टिव जैसा लगने लगता है, और वो आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर ईच सेल्फिश फ्रेंड का कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, आई डोंट हैव एनी सेल्फिश फ्रेंड। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। Vikram wrote dash letter to his university yesterday, but he forgot to post it. विक्रम ने अपने यूनिवर्सिटी के लिए एक चिट्ठी लिखी और लेकिन वो उसको पोस्ट करना भूल गया। तो ये हमारे साथ भी होता है, कई बार हम मेल ड्राफ्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई ड्राफ्ट टाइप करके रख लेते हैं, लेकिन वो जो सेंड बटन होता है उसको दबाना भूल जाते हैं। आइए पूछते हैं अश्मित से, उनको क्या लगता है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? मुझे ए लग रहा है, ऑप्शन 3 ए लग रहा है। विक्रम wrote a letter to his university yesterday. ये हाँ। ठीक है। अब देखिए, यहां पर द लेटर किसी एक बहुत ही खास लेटर की बात नहीं हो रही है। अगर यहां पर कॉन्टेक्स्ट पहले से होता कि विक्रम वाज थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ लेटर एंड ही रोट दैट यस्टरडे बट द लेटर वाज नॉट पोस्टेड, उस केस में द का इस्तेमाल सही हो जाता, क्योंकि आपने पहले से कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है। लेकिन यहां कोई कॉन्टेक्स्ट सेटिंग पहले से नहीं हुई है, इस वजह से ऑप्शन 4 यहां पर सही नहीं होगा। एंड फिर से कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। मेनी अगर हम लिखते हैं यहां पर, अगर यहां पर लेटर्स होता, विक्रम रोट डैश लेटर्स, तो उस केस में मेनी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता। लेकिन यहां पर एक ही, क्योंकि लेटर प्लूरल फॉर्म में नहीं है, तो मेनी भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। श्याम्स हॉस्टल मेट हैज बिकम डैश आईएएस ऑफिसर। अ आईएएस ऑफिसर, द आईएएस ऑफिसर, एन आईएएस ऑफिसर, और या फिर जीरो आर्टिकल। ऑप्शन 3 एन आईएएस ऑफिसर। लेकिन क्या डेजिग्नेशन के पहले द नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री और अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। तो डेजिग्नेशन तो प्राइम मिनिस्टर भी है। हाँ, तो पर वहां यहाँ पर पे आई एस है शायद, इसके लिए हो एन लग रहा है मुझे। हाँ, मसल मेमोरी से मुझे ये लगा कि एन होना चाहिए अच्छा, वहाँ। मसल मेमोरी के हिसाब से आपको लगता है कि एन होना चाहिए। आंसर आपका सही है। हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर कोई एक डेजिग्नेशन एक ही है, अब मान लीजिए अगर आप बोलेंगे कि द आईएएस ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर दिस टास्क, तब आप कह रहे हैं कि बॉस एक खास आईएएस ऑफिसर है जो इस टास्क के लिए अपॉइंट हुआ है। वैसे ही जैसे कोई किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर आप जनरली बोल रहे हैं तो अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अ पावरफुल पोजीशन, आप कह सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ लेट्स से पटना did you know rolled out a circular last night, तो वहां पर आप एक खास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, और वहां पर बहुत सारे डीएम्स नहीं है, वहां पर एक ही है। तो वैसे केसेस में, और वैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्राइम मिनिस्टर, पूरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, तो उसको आप कभी भी मिस्टर मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गलत होगा। वहां पर आप द का इस्तेमाल करिएगा। अगर वो डेजिग्नेशन ऐसा है जैसे वो पीएम के बदले हम एमपी की बात करते, तो एमपी इतने सारे हैं कि उस केस में अब अ एमपी, ही इज एन एमपी, वो आप कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही पैटर्न यहां पर भी होगा, ही इज सॉरी श्याम्स हॉस्टल मेट हैज बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। लायंस आर नोन एज डैश किंग ऑफ द जंगल। क्या लगता है कोई आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? वैसे अभी तक के सारे सवाल तो सीयूईटी 2023 के थे। अब ये सारे सवाल उसी पैटर्न पर जो मैंने बनाए हैं वो वाले हैं, तो बताइए। द
क्यों द? क्योंकि द लायन जंगल का राजा माना जाता है, हम्म। तो राजा कोई एक ही क्या? होता है, हाँ। और जो भी कोई एक ही हो तो उस केस में आप द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही आंसर था। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन करा, तो जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी वाला एग्जांपल दिया था, आप सेम वही यहां पर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। ही इज डैश मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। वो सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान है, मतलब जितने लोगों से मैं मिला हूं उन सब में मुझे सबसे ज्यादा ईमानदार वही लगा है। ए एंड द सब, बताइए इसमें। अ, मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पर ऑप्शन 3 द। ठीक है, जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है, उससे ज्यादा ऑनेस्ट कोई है ही नहीं, यही कहने का मतलब है। हाँ। और क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं किसी एक ऐसे इंसान की जो अकेला है पूरी दुनिया में, जो भी स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि अकेला है तो अकेले के साथ क्या आएगा? द। द। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री का जब भी आपके पास एडजेक्टिव आ जाए, यहां पर मोस्ट ऑनेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव है तो उसके साथ आपको आर्टिकल द का ही इस्तेमाल करना है, और आर्टिकल ओमिट करने का भी ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ऑप्शन आपको आर्टिकल के साथ ही लिखना है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगला स्टेटमेंट देखते हैं। शी डजंट हैव डैश पेशेंस टू डील विद सच सिचुएशंस। शी डजंट हैव मेनी पेशेंस, अ पेशेंस, एनी पेशेंस, फ्यू पेशेंस। ए। मेनी पेशेंस। सॉरी, ऑप्शन 2 ए। अच्छा, ऑप्शन 2 ए, शी डजंट हैव अ पेशेंस टू डील विद सच सिचुएशन। आप अश्वित ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नंबर्स भी क्वांटिफाई कर देते हैं, ए और एन स्पेशली। द ऑब्वियसली आप प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंगुलर के साथ भी, वो अलग कहानी है। लेकिन जब कभी भी आप अ या फिर एन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है एक, हाँ। हिंदी में। तो शी डजंट हैव एक पेशेंस, उसके पास एक धीरज नहीं है या एनी धैर्य नहीं होगा, है। एनी होगा। मैनी नहीं हो सकता। नहीं। क्यों? मैनी बहुत होता है। हाँ मैनी हाँ, तो से उसके मतलब पास बहुत। बहुत पेशेंस नहीं है। पर वो सेंटेंस के साथ मुझे अच्छा मतलब सही नहीं लग रहा है। अच्छा, तो सेंटेंस के साथ सही इसलिए नहीं लग रहा है अश्मित को, क्योंकि जब कभी भी आप मेनी या फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कशन करा था, तो वो होता है उन चीजों के लिए जिसको आप काउंट कर सकते हैं। क्या आप पेशेंस को, किसी के धीरज को, किसी के धैर्य को आप काउंट कर सकते हैं? उसके पास एक है, मेरे पास पांच है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। एग्जैक्टली तो इसी वजह से अ, मेनी और फ्यू ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अश्वित को भी लग रहा होगा सारे ऑप्शन, सारे क्वेश्चंस का आंसर तो ऑप्शन 3 ही है। तो अब तुक्का अगले वाले में फिट नहीं बैठना चाहिए। देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या आता है। वी नीड टू बाय डैश कार विच इज ऑन सेल। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गई है इसमें। वी नीड टू बाय अ स्पेसिफिक कार जो सेल पर है। रैंडमली दुनिया की कोई भी गाड़ी नहीं खरीदनी, मुझे मुझे बस वही गाड़ी खरीदनी है, या फिर हमें वही गाड़ी खरीदनी है जो सेल पर है। अब आप बताइए, वी नीड टू बाय एनी कार विच इज ऑन सेल, वी नीड टू बाय द कार विच इज ऑन सेल, विच इज few car which is on sale, or a car which is on sale. ऑप्शन 2 द कार। Exactly. ऑप्शन टू, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहां पर आप एनी का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका सेंस ये आएगा कि दुनिया में कोई भी गाड़ी हो जिसपे सेल लगी हुई हो, वी नीड टू बाय एनी कार ऑन द प्लैनेट विच इज ऑन सेल। तो वो ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन जो सेंस हमारा है वो ये नहीं है कि पूरी दुनिया में आप जाके ढूंढिए कि कौन सी गाड़ी सेल पर है। तो यहाँ पर एक खास गाड़ी की बात हो रही है। यूजुअली आप किसी को पॉइंट करके वो वाली गाड़ी बताते हैं, या फिर वो गाड़ी आप डिस्कशन में भी कहते हैं वो गाड़ी जो हमने देखी थी। तो इस तरह, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। My sister
has become dash lawyer after completing her studies. A lawyer, an lawyer, the lawyer, or no article. A. Option A. 1A. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पर कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन करा था कि जब कभी भी आप किसी भी डेजिग्नेशन की बात करें, और लॉयर एक ऐसा डेजिग्नेशन है कि कोई एक खास इंसान नहीं बनता, बहुत सारे लोग हैं जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं और वो लॉयर की डिग्री पाते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन 1 जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए, चूज अ सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। Elephant is a largest land animal. The elephant is the largest land animal. An elephant is the largest land animal, or elephant is largest land animal. क्या लग रहा है इसमें? Option C. Option C. Well, option D बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो हम सबको थोड़ी देर पहले डिस्कशन जो हमने करा था उसमें हमने बता ही दिया था कि लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके आगे द का इस्तेमाल होता है, और यहाँ लार्जेस्ट के ठीक बाद लैंड एनिमल भी आ गया है जो कि एक नाउन है। तो इस वजह से हमें पता है कि बॉस यहाँ पर द के बगैर तो बात नहीं बनेगी। मैं दूसरे वाले मतलब इसके बाद आने वाले डिटर्मिनर की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे आसानी से। ऑप्शन बी और सी को देखिए, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल और एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। अगर आप किसी खास एनिमल की बात कर रहे हैं तो आप द का इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर आप जेनेरिकली कह रहे हैं कि एक एलिफेंट जो होता है वो धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, तो उस केस में आप ऑप्शन सी का इस्तेमाल करेंगे, और ये बिल्कुल सही आंसर है अश्विन। She needs dash extra time to finish the project. She needs the extra time, she needs an extra time, she needs a extra time, or she needs some extra time. Option D. She needs some extra time to finish the project. एग्जैक्टली, क्योंकि आप समय को फिर से गिन नहीं सकते। समय को आप नाप सकते हैं घंटों में, सेकंड्स में, मिनट्स में, डेज में, और जब कभी भी आप डेज, मिनट्स, आवर्स की बात करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन जब कभी भी आप टाइम की बात कर रहे हैं, द वर्ड टाइम, नॉट टाइम को नापने का, मापने का जो अलग अलग इकाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो उस केस में आपको कभी भी आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द हो सकता है कुछ एक केसेस में वो एक्सेप्शंस हैं, और बहुत ही स्पेसिफिक किसी खास समय की बात कर रहे हैं। द टाइम व्हेन आई सॉ हिम, उस समय जब मैं उससे मिला था, तो उस केस में आप द का इस्तेमाल करते हैं टाइम वर्ड के साथ। लेकिन यहां पर द एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, यहां पर सम हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट। ही रिसीव्ड डैश अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, and the sum of. Option E. He received an award. ये बहुत ही आसान था। He received an award for his outstanding performance. और अश्विन, जिस तरीके से आप आज परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिकल्स में, वैसे आपको भी अवार्ड मिलना चाहिए आज के लिए। So good job, and is the right answer here. I need dash help with my homework. I need many help. I need few help. I need some help. I need any help with my homework. Some. Some is the right answer. फिर से many और few का तो कोई स्कोप ही नहीं है। I need any help with my homework सेंस नहीं बनाता है, तो some would be the most appropriate answer. This is dash most interesting book I've ever read. Much. This is much most interesting book. This is an most interesting book. This is some most interesting book, or this is the most interesting book. D. Option D. Option D. सुपरलेटिव डिग्री आ गया फिर से, तो इस वजह से द का इस्तेमाल होना ही होना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शी डजंट हैव डैश फ्रेंड्स इन द न्यू सिटी। और ध्यान रखिएगा, यहाँ फ्रेंड्स की बात हो रही है, एक फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो मच, अ, सम, एनी। Any. She doesn't have any friends in the new city.
एनी इज द राइट आंसर। फिर से अगर हम लगाएंगे तो फ्रेंड्स के साथ वो सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा प्लूरलाइज्ड है। मच और सम फिर से क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ नंबर्स की बात हो रही है, तो इस वजह से एनी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर डैश वॉक इन द पार्क। वॉक के साथ कोई आर्टिकल लगता है क्या? वेल ये अश्वित को नहीं बताना, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। लेट्स गेट गो फॉर द वॉक इन द पार्क, लेट्स गो फॉर एन वॉक इन द पार्क, लेट्स गो फॉर सम वॉक इन द पार्क, और लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।